हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है और डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने किस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा है। हम पढ़ चुके हैं कि एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी है एंड अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दी और किस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा वो हम डिटेल में प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं तुम्हें आई बटन पे दे दूंगी। सो गाइस, बात करें कि अनदर 2 इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को हम पढ़ने वाले कि उन्होंने किस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा है, क्योंकि 4 लोग हैं तो 4 अलग तरीके से ही एक बात को कहने वाले, किस तरीके से कहने वाले वो हम देखने वाले कि अनदर 2 जो इकोनॉमिक्स थे, प्रोफेसर लायनन रॉबिन्स एंड प्रोफेसर सैमुअल्सन, इन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन करा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन जो दी थी वो दी थी प्रोफेसर लायनन रॉबिन्स ने। इन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन करा देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स साइंस है कि हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स। मीन्स एंड्स का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड वॉन्ट्स जो कि कभी खत्म नहीं होती है, एंड स्कार्स मीन्स मतलब कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे स्कैर हैं, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज स्केयर है, शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, बट उसके क्या है ऊपर से ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं सिस्टमेटिकली कि ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करेगा जब रिसोर्सेज स्केयर हैं और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। तो उसको हम जब स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर लायनन रॉबिन्स। इन्होंने बुक भी लिखी थी 1932 में जिसका नाम था एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, अब इन्होंने जब बात करी स्कार्सिटी की, तो स्कार्सिटी की वजह से बेसिकली 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जो कि हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है ये यूनिवर्सल है, परवेसिव है। तो 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या अराइज होती है, क्या क्या होती हैं, उसको हम डिटेल में समझते हैं और इस डेफिनेशन को भी बेसिकली हम डिटेल में समझ लेंगे इन 3 पॉइंट्स के थ्रू। तो गाइस, बात करें अनलिमिटेड वॉन्ट्स कि ह्यूमन की जो वॉन्ट्स होती है वो अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है, एक सेटिस्फाई होती है, दूसरी अराइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि कोविड टाइम में हमारी जो स्टडीज़ थी वो ऑनलाइन होने लग गई, तो मेरे को एक स्मार्टफोन की ज़रूरत थी जिसमें मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकूँ, कि मैंने एक ठीक ठाक जो है स्मार्टफोन ले लिया, बट हमारी वॉन्ट्स तो ख़त्म होती नहीं है। अब जब मैंने एक स्मार्टफोन ले लिया तो मेरा मन करा कि थोड़ा सा और अच्छा स्मार्टफोन ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा मन करा कि भाई आईफोन ही ले लेते हैं। तो हमारी वॉन्ट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती, एक ख़त्म होती तो दूसरी अराइज हो जाती है। ठीक है, तो हमारी वॉन्ट्स क्या है? नेवर एंडिंग है, कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। ठीक है, देन आता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? स्केयर है। स्कार्सिटी की बात करें तो यही सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की क्या है? रूट है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज है कि हमारी जितनी डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। कि देखा होगा कितनी क्राउडेड बसेस ट्रेन्स होती है कि लोग ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं इन कंपैरिजन टू द ट्रांसपोर्ट, कि बसेस और ट्रेन इतनी नहीं है जितने लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, तो रिसोर्सेज की क्या है? स्केर्सिटी है। ऊपर से स्केर्सिटी तो थी, शॉर्टेज तो थी रिसोर्सेज की, ऊपर से क्या हो गया? ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है कि एक रिसोर्स का एक से ज़्यादा यूज़ है, पुट इनटू वेरियस यूजेस। जो रिसोर्सेज है उसका सिर्फ एक यूज़ नहीं, एक से ज़्यादा यूज़ है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक लैंड है, तो उस लैंड पर मैं क्या क्या कर सकती हूँ? मैं फार्मिंग कर सकती हूँ। ठीक है, मैं एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ, मैं इसके ऊपर एक हॉस्पिटल भी बना सकती हूँ, मैं पार्क बना सकती हूँ। तो है तो मेरे पास एक छोटी सी लैंड, बट उसके यूजेस बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर अराइज होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या प्रॉब्लम अराइज होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मेरे को अब चूज करना पड़ेगा कि इनमें से मैं क्या यहाँ पर बनाऊँ, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। ये जो लैंड है मेरे पास ये लिमिटेड है, तो इनमें से एक ही चीज़ मैं बना सकती हूँ। तो मैंने अकॉर्डिंग टू आवर प्रायोरिटी देखा कि यहाँ पर जो है हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो कुछ मैं सोशल वेलफेयर भी कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं। ठीक है, अब क्या चूज़ होगा वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा कि उसकी क्या प्रायोरिटी है, क्या नीड है। बट कहने का मतलब क्या है
कि रिसोर्सेज जो है वो स्केयर है क्योंकि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, और रिसोर्सेज स्केयर है, ऊपर से उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी, एक से ज़्यादा यूजेस है, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है कि हमें चूज़ करना पड़ता है कि किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू आवर वांट्स। तो ये जो प्रॉब्लम है स्कार्सिटी की, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, परवेसिव है, सिर्फ हमारी इकोनॉमी में नहीं हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स नेवर एंडिंग होती हैं, कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो सकती। क्योंकि तुमने अपने खुद की डेली लाइफ में देखा होगा कि एक चीज़ मिल जाती तो लगता है कि नहीं और अच्छा लेंगे और बेहतर लेंगे। तो भाई फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास साइकिल थी तो मेरा मन करा स्कूटी ले ली तो बाइक ले ली तो कार ले ली तो फिर और अच्छी कार चाहिए। तो नेवर एंडिंग वांट्स है, एक सेटिस्फाई होगी तो दूसरी अराइज होगी ही होगी। ठीक है, तो प्रोफेसर लायलन रॉबिन्स ने किस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस कैसे है कि भाई साइंस है, सिस्टमेटिकली स्टडी कर रहे हैं, सोशल कैसे, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से वो बिहेव करेगा जब रिसोर्सेज स्केयर हैं और उसके वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज के क्या हैं, अल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो हमने देखा कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, हमें चूज करना पड़ता है इन सारे अल्टरनेटिव यूजेस में से। ठीक है, देन आती है डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो कि दी है प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। उन्होंने किस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and group of society। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं मैन और सोसाइटी की। बेसिकली जो हम मैन है वो किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, उससे मिलकर ही सोसाइटी बनती है। तो हम स्टडी करते हैं कि मैन एंड सोसाइटी किस तरीके से मनी का यूज़ करके या मनी के बगैर भी स्कार्स रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करती है, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, और क्या करती है उससे वेरियस कमोडिटी प्रोड्यूस करती है एंड देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन करेंगे लोग, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो कंजम्पशन कर सके नाउ एंड इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किस में होगी, जो पीपल्स हैं, जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं सोसाइटी में, उनके बीच में कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो इन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल वेलफेयर की भी बात करी है, कि फ्यूचर के बारे में भी उन्होंने डिस्कस करा है कि नाउ तो कंजम्पशन करना है, इवन फ्यूचर में भी सोच कर चलना है, फ्यूचर के लिए भी बचा कर चलना है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो अगर चारों डेफिनेशन को देखें तो मैंने कहा था जस्ट एक ही निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। सोशल साइंस कैसे कि सिस्टमैटिकली हम मैन की स्टडी करते हैं, जो कि सोसाइटी का पार्ट है, कि किस तरीके से वो बिहेव करेगा जब रिसोर्सेज स्केयर हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो जब हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं इन द एंड्स एंड मीन्स, तब वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। ठीक है, सारे डेफिनेशन में देखा होगा यही बात करी गई है कि वेल्थ डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने बोला कि वेल्थ पर फोकस करेंगे, वेल्थ को इंक्रीज करने पर फोकस करेंगे। वेल्थ का मतलब क्या, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन कैसे होगा, रिसोर्सेज का यूज़ करके ही तो होना है, और रिसोर्सेज स्केयर हैं, तो वही सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी। भाई अनलिमिटेड वांट्स है, स्कार्सिटी है, अल्टरनेटिव यूज से, अल्टरनेटिव यूजेस से अराइज होगी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वही बात उन्होंने कही है इनडायरेक्टली। ठीक है, देन बात करें कि अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दी कि मटेरियल वेलफेयर करना है, मटेरियल कैसे बनता है, प्रोडक्शन से ही तो बनता है। फिर बात करें कि भाई लायलन रॉबिन्स, इन्होंने तो कहा ही है कि ह्यूमन की स्टडी कर देंगे बिटवीन द मीन्स एंड एंड्स। ठीक है, इन्होंने भी फोकस इसी पे करा है, क्योंकि इन्होंने भी कहा है कि हमें प्रोडक्शन करना है स्कार्स रिसोर्सेज का यूज़ करके, और उसका कंजम्पशन जो है नाउ एंड फ्यूचर को ध्यान में रखकर करना है। ठीक है, तो चारों ही डेफिनेशन का कहने का जो जिस्ट था वो सेम ही था, बट वही मैंने कहा कि एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बताया गया है, क्योंकि चार लोग हैं, चार अलग तरीके से बात कही जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी चारों के अकॉर्डिंग कि एडम स्मिथ ने वेल्थ के रिगार्ड में बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वेल्थ है, अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर बताया, वेलफेयर भी कैसा, मटेरियल वेलफेयर। देन प्रोफेसर लायलन रॉबिन्स ने स्कार्सिटी की डेफिनेशन दी, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। तो चारों डेफिनेशन को याद कर लेना और पता होना चाहिए कि किस इकोनॉमिक्स ने कौन सी डेफिनेशन दी है। ठीक है, और इन जनरल अगर इकोनॉमिक्स डिफाइन करनी है कि भाई दे नहीं रखा है कि इकोनॉमिक्स जो है डिफाइन करनी है, बता नहीं रखा है कि किसके अकॉर्डिंग करनी है, तो सिंपल बता देना कि इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि एक मैन जो है किस तरीके से बिहेव करेगा जब अनलिमिटेड वांट्स है एंड स्कार्स रिसोर्सेज हैं।
और रिसोर्सेज के क्या ऑल्टरनेटिव यूज है, सिंपल। ठीक है, तो सो गाइज होप बहुत अच्छे से सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम अनदर टॉपिक को देखेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस को देखेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।